Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, Assalamu alaikum. It's Ikra Khan over here to deliver the first official lecture of FSC Pre-Engineering. ठीक है, मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर डिलीवर करूँगी। चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री पे पहले काम करेंगे, देन हम लोग पीछे वाले चैप्टर्स को वाइंड अप करेंगे। तो पहला आज अगर देखा जाए तो टुडे इज़ 25 अप्रैल 2020। स्टूडेंट काफ़ी प्रॉब्लम होती है एफएससी प्री इंजीनियरिंग में मैथ्स में, और काफ़ी लेंथी बुक है। और फर्दर मोर ये कि ये एफएससी की जो बुक है इसके अगर कंसेप्ट हमारे बेहतर नहीं होंगे तो हम आगे एंट्री टेस्ट वगैरह में ड्रॉप हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको बेहतर तरीके से कंसेप्ट डिलीवर करूं। सबसे पहले हम 9 से 14 चैप्टर कवर करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग पिछले वाले चैप्टर्स की तरफ मूव करेंगे। तो पहला जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट करना है एफएससी के लिए, वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9। ठीक है, और इसका नेम अगर आपको बताती चलूँ तो इसका नेम है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। तो ऑब्जेक्टिव में अक्सर जो है लेक्चर की तरफ बाकायदा मूव करने से पहले रिक्वेस्ट है लोगों से कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मोस्ट रीसेंट वीडियोस वो उनसे अपडेट होते रहें ताकि एफएससी का भी सिलेबस बेहतर तरीके से आगे प्रोसीड किया जा सके। अच्छा, यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है जो अक्सर एंट्री टेस्ट में भी आता है वो कि ट्रिग्नोमेट्री स्टैंड फॉर क्या होता है। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, और ये 3 वर्ड से डिराइव हुआ है। पहला ट्राई का मतलब होता है 3 वर्ड से ये मिलके बना है, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स है। ठीक है, एक तो ये है कि ट्राई, नेक्स्ट वन है आपके पास गोनी, ठीक है, और उसके बाद जो थर्ड वर्ड है वो आपके पास है मेट्रॉन। ठीक है, अच्छा, ये परेशान नहीं हो जाना, ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है, ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है, और गॉनी का मतलब होता है एंगल्स, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, तो एज अ होल अगर हम इसको देखें तो कौन सी ऐसी क्लोज फिगर है, स्मॉलेस्ट क्लोज फिगर इज ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर हम एज अ होल इसको डिस्क्राइब करें इस वर्ड को, ट्रिग्नोमेट्री को, तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली आपके पास क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। मीन अगर आप इसको इकट्ठा करके एक ही वर्ड में इसको एलैबोरेट करना चाहें तो आप इसको लिखेंगे कि ये क्या है, दिस इज बेसिकली अ measurement of triangle। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स बेसिकली जो हम ज्योमेट्री को डील करते हैं ना, तो बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि एंगल क्या होता है। एंगल को पहले डिफाइन करते चलें, फिर बाद में, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में आप एंगल से ही डील करेंगे कि एंगल ये हो रहा है, ये चीज़ निकाल दें, एंगल ये हो रहा है, ये चीज़ निकाल दें। तो बेसिकली पहले आपको एंगल का पता होना चाहिए कि एंगल है क्या। ठीक है, तो एंगल की तरफ अगर हम इसको डिफाइन करें तो एंगल बेसिकली आपके पास रे होती है। एंगल को डिफाइन करने से पहले आपको पता होना चाहिए रे क्या होती है। रे एक ऐसी लाइन सेगमेंट होता है, रे एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जिसका एक एरो हेड होता है। ठीक है, एरो हेड का मतलब है कि इसका इनिशियल पॉइंट यही रहेगा, हमेशा यहीं से शुरू होगा। लेकिन एरो हेड का मतलब है ये राइट साइड पे जितना मर्जी प्रोसीड कर लें। ठीक है, अब यहाँ पर इसको रे कहते हैं हम। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट होता है, ये इसको आप क्या कह देते हैं, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है कि जितनी मेजरमेंट है ये इतनी रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। और रे का मतलब है इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स रहेगा और जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है या जो राइट हैंड साइड है ये इसकी जिधर मर्जी ले जाएं, बेशक जहां मर्जी इसको जितना मर्जी लंबा खींच के ले जाएं। तो एंगल बेसिकली 2 रेज की कॉम्बिनेशन होती है। 2 रेज की ऐसी कॉम्बिनेशन होती है जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, 2 रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, 2 रेज
with common starting point forms an angle। ठीक है, अगर मैं इसको पिक्चर के थ्रू आपको डिफाइन करूं या एलेबोरेट करूं तो एक रे ये है और दूसरी रे चले मैं यहाँ पर बना देती हूँ, तो ये दो रेज आपके पास होगी हैं और इनका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये आपके पास एंगल है, इस चीज़ को आप क्या कहते हैं, एंगल। अच्छा, ये कंसेप्ट लेने के बाद ना फिर आपको बाकायदा तौर पर क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे ना, ठीक है, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बताया जाएगा। अच्छा, हम एंगल पर डिस्कशन कर रहे थे। अब एंगल को मेजर करने के आपके पास दो तरीके होते हैं, एक आप डिग्री में मेजर कर सकते हो, दूसरा आप रेडियन में मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं आपको डिग्री को डिफाइन करूँ तो डिग्री आपके पास क्या होगी, तो एंगल को हम दो जो है यूनिट्स में कह सकते हैं, आप दो फॉर्म्स में हम लोग मेजर कर सकते हैं, एक होती है डिग्री, दूसरा होता है रेडियन। तो आपको पता होना चाहिए कि डिग्री क्या है। डिग्री है इफ़ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कमफेरेंस होता है बाउंड्री, ठीक है, मुहित जिसको कहते हैं, ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स। एक सर्कमफेरेंस को अगर हम फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सर्कल है, आपने इसको डिवाइड कर दिया कितने पार्ट्स में, 360 पार्ट्स में, 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हर जो इक्वल एक पार्ट होगा जो सेंटर पे जो एंगल बना रहा होगा वो आपके पास डिग्री होगी। मतलब इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स इन लेंथ, ठीक है, देन द एंगल सबटेंडेड बाय वन पार्ट एट सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड डिग्री। उसके बाद रेडियन, आप रेडियन में, अच्छा इसको मैं बताती चलूँ कि इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है आपके पास इस तरह से, आप ना डिग्री का निशान छोटा सा सर्कल लगाते हैं ऊपर। और नेक्स्ट अगर हम मूव करें रेडियन की तरफ, तो रेडियन आपके पास है मैयर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क। क्या मैयर करती है, ये हमें क्या बताती है, बेसिकली सेंट्रल एंगल जो होता है वो, अच्छा सेंट्रल एंगल क्या होता है बेसिकली वो आपको पता होना चाहिए। अगर ये सर्कल है ना, दो सर्कल है, उसके जो दो रेडियस होते हैं, जो दो रेडियस और एक आर्क, अच्छा आर्क होते हैं ये खामसा जो है, ये जो ये वाली लाइन है ना, ये आपके पास आर्क है, ये आर्क है, और ये आपके पास रेडियस है, ये भी रेडियस है। दो आर्क्स और एक रेडियस, मतलब जो सेक्टर का ये जो एंगल होता है, यहाँ पर जो एंगल बनता है सेंटर के ऊपर, ये सेंटर के ऊपर बनना जरूरी है, इसको आप कह देते हैं ये सेंट्रल एंगल है। ठीक है, इसको सेंट्रल एंगल कहते हैं। मेजरमेंट या मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। मतलब अगर ये रेडियस आपने 4 सेंटीमीटर लिया है, तो ये आर्क भी आपने कितनी लेनी है, 4 सेंटीमीटर। तो फिर आपने देखना है कि यहाँ पर जो जो एंगल बना होगा वो बेसिकली रेडियन कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम एक इंग्लिश सिस्टम यूज़ करते हैं, उसको हम डिग्री सिस्टम भी कहते हैं मेजरमेंट के लिए, या इसको आपकी बुक में सेगाडेसिमल सिस्टम का नाम भी दिया गया है। जब कभी भी आप देखेंगे कि सेगाडेसिमल सिस्टम लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर चीज़ आपको किस में दी गई है, डिग्रीज में दी गई है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि डिग्री को आप डिनोट करते हैं, छोटा सा जीरो लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल में 30 डिग्री लिखनी है तो आप इसको इस तरीके से लगाएंगे, इधर इसके ऊपर छोटा सा सर्कल लगाएंगे। तो ये नोटेशन बेसिकली ये जो ऊपर लिखी हुई है ये डिग्री के लिए। इसी तरीके से आप अगर 30 को आपने रेडियन में शो करना है, तो फॉर एग्जांपल आपके पास 245 है, तो साथ में आप यहाँ पर पाए का सिंबल देखेंगे। जब भी आप पाए का सिंबल देखेंगे इसका मतलब होगा कि जो गिवन मेजरमेंट है वो आपको किस में दी गई है, रेडियन में। जब भी आप यहाँ सर्कल देखेंगे तो मेजरमेंट दी गई होगी किसमें, रेडियन, सॉरी डिग्री में। और जब भी पाए देखेंगे तो उसका मतलब होगा कि रेडियन में दी गई है चीज़। स्टूडेंट्स, हम बाकायदा तौर पे मैं आपको डिलीवर करने लगी हूँ 9.1 का सोल्यूशन। ठीक है, 9.1 का सोल्यूशन मैं आपको बताऊँगी कि क्वेश्चंस को आपने कैसे सॉल्व आउट करना है। तो आज का जो कंटेंट हमारा होगा वो हम पहले 8 क्वेश्चन आपको सिखाएंगे कि कैसे करने हैं। तो अगर आप पहला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपको कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेगाडेसिमल मेजर ऑफ एंगल्स इन रेडियन। तो मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया है, सेगाडेसिमल सिस्टम हो, इंग्लिश सिस्टम हो या डिग्री सिस्टम हो, इन तीनों का मतलब एक ही है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि आप डिग्री को कन्वर्ट करें किस में, रेडियन में कन्वर्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपको कहता है कि डिग्री को कन्वर्ट करें किस में, डिग्री को कन्वर्ट करें किस में, रेडियन में।
तो अगर मैं आपको इसका पहला पार्ट करके दिखाऊं तो आपको क्लियर हो जाएगा। 30 डिग्री लिखा हुआ है, 30 डिग्री लिखा हुआ, वैसे भी क्लियर हो गया कि सेगेडेसिमल उसने अगर लिखा भी हुआ तो क्वेश्चन में तो उसने ऊपर ये छोटा सा सर्कल बनाया हुआ, तो मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये छोटे से सर्कल का मतलब होता है डिग्री। ठीक है, तो मतलब डिग्री को आपने किस में लिखना है, रेडियन में, मतलब इसको इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि आंसर में पाए आ जाए। तो इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है, आप लोगों ने याद रखना है एक बात को कि आपके पास जो डिग्री होती है, 1 डिग्री, वो पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होती है, मतलब 30। और ये सिंबल आपने यहाँ से हटाना है, तो आपने यहाँ मल्टीप्लाई लगाना है और लिखना है पाई बाय 180। और साथ में ये सिंबल हट गया तो अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, साथ रेडियन लिखेंगे। इसकी आप सिंप्लीफिकेशन कर दें तो आपके पास आ जाएगा पाई बाय 6 रेडियन। ठीक है, साइज की जैसे जैसे हम लेक्चर को आगे प्रोसीड करते हैं आपको एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया जाएगा। फिलहाल मैं आप कंसेप्ट ले लें कि क्वेश्चंस को करना कैसे। ये तो सिंपल क्वेश्चन था कि डिग्री लगा हुआ था, आपने उसको रेडियन में कन्वर्ट कर देना है। अगर आप क्वेश्चन नंबर क्लिक करें 9, क्वेश्चन नंबर 9 को अगर आप क्लिक करें तो वो लिखा हुआ है 10 डिग्री 15 मिनट्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप इनके सिंबल्स को पहले देख लें कि ये तो मैंने आपको बताया है कि ये चीज़ आपके पास क्या होती है, डिग्री। ये जो 1 प्राइम होता है इसको आप कहते हैं मिनट। ठीक है, और अगर आपके पास 2 प्राइम्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसको एलेबरेट कर देती हूँ, इसका मतलब होता है आपके पास डिग्री, 1 प्राइम का मतलब होता है मिनट, और डबल प्राइम का मतलब होता है सेकेंड्स। ठीक है, अब 1 प्राइम जब भी आपने रिमूव करना होता है आपने 60 से डिवाइड करना होता है, और डबल प्राइम अगर आपने जब रिमूव करना है तो आपने 3600 से डिवाइड करना, मतलब 60 मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये प्रोसेस आप लोग इसको फर्दर प्रोसीड कर सकते हो तब जब एज अ होल आपके पास डिग्री हो, मतलब इस पर भी डिग्री हो और इस पर भी डिग्री हो, तब आप पाई बाय 180 रेडियन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसका सोल्यूशन निकालना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा, हम इस सारे को पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। इस सारे को डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि 10 डिग्री 15 मिनट्स को आप सारे के सारे को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। लास्ट में फिर जब सारा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा फिर आप पाई बाय 180 रेडियन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप क्या करेंगे, 10 एज इट इज प्लस यहाँ पर ऐड करेंगे और यहाँ पर है 15। और मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि प्राइम को हटाने के लिए आप किससे डिवाइड करते हैं, आप 60 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, 60 से। अब ये प्राइम यहाँ से हट चुका है क्योंकि यहाँ 60 लग चुका है। अब एज अ होल ये यहाँ पर डिग्री आ गई, क्योंकि इस पर तो पहले से डिग्री था और इसका मैंने प्राइम हटाया है तो इसका मतलब इस पर डिग्री चला गया, तो मैंने इन दोनों को मैंने एज अ होल डिग्री दे दी है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये मेरे पास बनेगा 41/4 डिग्री। 41/4 डिग्री बना है। अब ये एज अ होल डिग्री आ गया। अब मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकती हूँ। 41/4 मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई इसको किससे करना है, पाई बाय 180, और अब यहाँ पर मैं इसको लिख सकती हूँ साथ में रेडियन। तो ये चीज़ आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, ये चीज़ बेसिकली आपके पास आएगी 41 पाई बाय 720, और साथ में आप लिखेंगे रेडियन। अब स्टूडेंट्स अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाएं तो क्वेश्चन नंबर 12 में वो आपको कह रहा है कि आपने 154 डिग्री और 20 मिनट्स को कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया है कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपके पास ये एज अ होल डिग्री हो, मतलब दोनों पे डिग्री हो, तो आप प्रोसेस को प्रोसीड कर सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, 154 डिग्री 20 मिनट, जो ये जो प्राइम्स लगती हैं इनको आप मिनट कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, 154 प्लस 20, और डबल एक प्राइम को हटाने के लिए आपके पास 60 होता है, फिर दूसरे प्राइम को हटाने के लिए एक और 60 आ जाएगा। मतलब आप किसको डिवाइड करेंगे, 3600 से डिवाइड करेंगे इसको। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आता है 27721 बाय 180। कटिंग वगैरह करने के बाद एलसीएम लेने के बाद ये एज अ होल आपके पास डिग्री आ गई। अब एज अ होल डिग्री आ गई है, अब आप पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, 27721 बाय 180, और इस डिग्री को यहाँ से रिमूव करना है तो यहाँ मल्टीप्लाई आएगा, साथ में आएगा पाई बाय 180, और साथ में यहाँ पर अब डिग्री की जगह क्या लिखा जाएगा, रेडियन लिखा जाएगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 27721 पाई
और बाय आपके पास आ जाएगा 32400 और यहाँ पर आप लिखेंगे रेडियन। स्टूडेंट्स ये आपके क्वेश्चंस हैं इसी एक्सरसाइज के पार्ट 9.1 के ही क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 पर इंपॉर्टेंट मार्क किया गया है। इसको ज़रा देख लें कि यहाँ पर एक प्राइम है, एक प्राइम को हटाने के लिए आपने 60 से डिवाइड किया और दो प्राइम को हटाने के लिए आप 60 मल्टीप्लाई बाय 60 से डिवाइड करते हैं तो वो 3600 बनता है। तो ये आपके सोल्यूशन है आपके पास। स्टूडेंट जो आपका एंट्री टेस्ट के हवाले से है ना, ये वाला क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना, ये आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये आपने कन्वर्ट किया था डिग्री को रेडियन में। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो आपका इनवर्स है इसका। मतलब वो कहता है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन टू मैयर ऑफ सेगाडेसिमल सिस्टम। सेगाडेसिमल सिस्टम आपको पता है डिग्री भी होता है और इंग्लिश सिस्टम भी वो आपको कह सकता है कि एंट्री टेस्ट में ज़्यादातर वर्ड यूज़ होता है डिग्री। सेगाडेसिमल से रिप्लेस करते तो स्टूडेंट समझता है कि सेगाडेसिमल हमने पढ़ा था तो डिग्री पता नहीं क्या चीज़ है। तो इंग्लिश लिखा हो, सेगाडेसिमल लिखा हो या डिग्री लिखा हो, इन तीनों का मतलब एक ही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अब आपने क्या करना है, अब आपने रेडियन को कन्वर्ट करना है किस में, डिग्री में। तो ये पहले वाले का रिवर्स प्रोसेस होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है वो कहता है पार्ट नंबर 1 सॉरी, तो 8/पाई है। अब आपको ये साफ नज़र आ रहा है, मैंने स्टार्ट ऑफ लेक्चर आपको बताया ये है कि जहाँ कहीं भी आपको पाई नज़र आएगा वो रेडियन होगा। अगर पाई नज़र आ गया ये रेडियन है तो ऑब्वियसली रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप इसका सोल्यूशन देखें तो बहुत सिंपल है कि पाई/8 यहाँ पर ये रेडियन है, बेसिकली यहाँ पर पाई/8 रेडियन है। ठीक है, तो अब आपने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो वो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो आप बेसिकली इस तरीके से सॉल्व करेंगे। पाई/8 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई, पहले आपने पाई/180 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब उसका रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा 180/पाई। ठीक है, और साथ आपने क्या लगा दी, डिग्री लगा दी। यहाँ पर अगर आप ना लगाएं तो यहाँ पर आप डिग्री लगा दी। जिस तरह आपको मैं अगर हिंट यहाँ पर लिख दूँ तो जिस तरह आपके पास है 1 डिग्री होती है पाई/180 रेडियन के, और यहाँ से अगर आप 1 रेडियन निकालें तो वो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई 1 डिग्री। ठीक है, और बाय पाई यहाँ पर रह जाएगा 1 रेडियन। तो आपके पास क्या बना यहाँ पर कि 1 रेडियन बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा, 180/पाई, और साथ में यहाँ आप क्या लिख लेंगे, डिग्री। ठीक है, तो वही मैंने काम किया है, 180/पाई और साथ में डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा 25.5 डिग्री। स्टूडेंट्स ये काफ़ी ओरिजिनल है, ये भी मैं आपको साथ साथ यूज़ करना सिखाऊंगी। ठीक है, काफ़ी लोग होते हैं उनको कैलकुलेटर भी यूज़ करना नहीं आता होता। तो ये 25.5 है, आप अगर इसको प्रेस करें 25.5। ठीक है, और लास्ट में अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है सेगाडेसिमल, सेगाडेसिमल में तो डिग्री भी आता है, मिनट भी आता है और सेकंड भी आता है। तो अभी तो फिलहाल यहाँ पर डिग्री है तो इसको कन्वर्ट करेंगे। तो अगर आप इसको देख सकें तो ये आपके पास डिग्री का सिंबल है यहाँ पर, इसको आप प्रेस करेंगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर आ गया है तो आपने 22.5 और ये डिग्री का सिंबल प्रेस करने के बाद आपने इक्वल प्रेस किया तो वो आपको बता रहा है 22 डिग्री 30 मिनट्स और 0 सेकेंड्स। तो मतलब इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, इसका आंसर आप लिखेंगे 20 डिग्री, उसके बाद 30 मिनट्स और 0 सेकेंड। अब देखिए आपके पास डिग्री, मिनट और सेकंड आ गया है। तो ये आपके पास बेसिकली कौन सा सिस्टम बन गया है, सेगाडेसिमल सिस्टम या डिग्री सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम में आपने इसको कन्वर्ट कर लिया है। अगर मैं एक और क्वेश्चन आपको इसका करवा दूं तो वो बेसिकली अगर आप ये 3π/4 को चलें, ये पार्ट नंबर है आपके पास 7, 3π/4। ठीक है, यहाँ पर पाई लिखा हुआ तो ऑब्वियसली ये रेडियन है। तो इसका अगर आप सोल्यूशन फाइंड आउट करें तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 3π/4। ठीक है, 3π/4 आप एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ पर रेडियन है तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के 180/पाई। ठीक है, और साथ में यहाँ पर आप लिखेंगे डिग्री। इनको आप कटिंग करें,
मल्टीप्लाई करके सारा कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास यहाँ पर आएगा 135 डिग्री। ठीक है, 135 डिग्री को आप अगर कैलकुलेटर में प्रेस करें 135 और ये वाला बटन डिग्री का प्रेस करके इक्वल प्रेस करें तो आपको वो शो कर रहा है आंसर 135 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड। ठीक है, तो इसको आप एज अ होल 135 डिग्री ही लिख सकते हैं। ठीक है, वो जीरो आप मेंशन करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख लें या ना लिख लें, क्योंकि आगे पॉइंट्स में भी अगर होता है जिस तरह ये 30 है तो वो मेंशन करना मस्ट हो जाता है। अब ये दोनों जीरो हैं तो आगे मस्ट नहीं है कि आप 0 को मेंशन करें। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट आपके लिए कर दी हैं। इनमें से कुछ भी क्वेश्चन जो ऐसे हैं जिसमें कोई ट्रिक यूज़ होनी हो, कुछ भी नहीं है। जैसा आपको एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, बिल्कुल उसी क्राइटेरिया पर आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 15 पार्ट्स हैं, 10 आपको सॉल्व कर दिए गए हैं, 11 से 15 तक छोड़ दिए गए हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो सेम क्राइटेरिया पर सॉल्व होने हैं। अगर आप लोग सॉल्व करें और उसमें कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर दीजिएगा, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में जो भी मसला होगा उसको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और क्वेश्चन में वो आपको क्या कहता है, व्हाट इज़ अ सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल, कि एंगल क्या है, क्या बनेगा एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ वॉच एट 4 o'clock, कि जब 4 o'clock 4 बजते हैं तो जो घड़ी की सुइयां हैं उनके दरमियान में एंगल क्या बनेगा। तो अगर आप इसको देखें तो स्टूडेंट आपको पता है कि ये अगर मैंने एक सर्कल बनाया, ये क्लॉक बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर 12 o'clock होते हैं, यहाँ पर ये 6 लिखा होता है, यहाँ पर ये 3 लिखा होता है, यहाँ पर ये 9 लिखा होता है। ठीक है, दरमियान में यहाँ पर 1 और 2 यहाँ आता है और ये क्लॉक है। अब वो कहता है कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये 4 है, 4 o'clock का पूछ रहे हैं, तो 4 o'clock में आपको पता है कि 2 नीडल्स होती हैं, एक छोटी नीडल होती है और एक आपके पास क्या होती है, बड़ी नीडल होती है। वो अब ये आपसे ये पूछ रहे हैं कि इसके दरमियान में ये जो एंगल बनता है ये क्या है, ये कितना बनेगा। 4 बजे जब 4 बज जाते हैं घड़ी पर, तो जो घड़ी की सुइयां हैं उनके दरमियान में एंगल क्या बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एंट्री टेस्ट के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर आप ये नोट करें कि जब आप एक पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं, मतलब घड़ी एक चक्कर अपना पूरा करती है, तो 12 घंटे बजते हैं। मतलब 12 घंटे अगर वो बजाए, मतलब 12 घंटों में उसने एंगल कितना कवर किया। टोटल सर्कल का एंगल होता है 360। ठीक है, 360 डिग्री होता है या 2 पाई रेडियन होता है। तो अगर हम ये देखें कि एंगल इन 12 आवर्स, एंगल इन 12 आवर्स, 12 घंटों में कितना एंगल बनता है आपके पास, वो बनता है 2 पाई रेडियन। ठीक है, आपके पास क्या बनता है, 2 पाई रेडियन। एक घड़ी अपना चक्कर पूरा करती है तो 12 घंटे पूरे होते हैं, और 12 घंटे पूरे हो तो मतलब एक सर्कल पूरा हुआ है, एक सर्कल पूरा हुआ तो कितना एंगल कवर हुआ है, 2 पाई रेडियन। ठीक है, यहाँ पर हम यूनिटरी मेथड को अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल इन 1, और वो कितना हो जाएगा 2 पाई, और ये 12 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे रेडियन। ठीक है, अब वो आपको कह देता है कि क्या 4 बजे कितना, जब 4 बजते हैं तब कितना एंगल बनेगा। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे एंगल एट 4 o'clock, 4 बजे, वो 2 पाई बाय 1 2 मतलब 12 एज इट इज रहेगा, और ये जो 4 आपने पता करना है वो 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस सारे प्रोसेस को आप यूनिटरी मेथड कहते हैं, कि 12 घंटों के लिए आपने निकाला, फिर 1 घंटे के लिए निकाला, फिर जितना पूछा वो उतने के लिए निकाला। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास बनेगा 2 पाई बाय 3 रेडियन। कटिंग कर लें ना आप, कैलकुलेटर से करना होगा कैलकुलेटर से कर लें। ठीक है, तो 2 पाई बाय 3 रेडियन आपके पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अच्छा, अब एंट्री टेस्ट में ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि 4 o'clock के लिए आए, वो कह देता है आपको, चलें आप जी 4:30 बजे का 4.5
बजे हों, 4:30 बजे हों, तो आप एंगल निकालें। तो फिर आप सारा प्रोसेस यहाँ तक वही करेंगे। यहाँ जब आप 4.5 लिखेंगे तो यहाँ पर भी आपने 4.5 लिखना है। हो सकता है वो पेपर में आपको कह दे कि 9 बज रहे हैं तो क्या एंगल होगा। 9 जब बजते हैं तो तब ऑब्वियसली ये वाली सुई जो होगी वो इधर आ जाएगी, तो ये वाला एंगल पूछेंगे तो ये कितना है, तो आप 4 की जगह क्या लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे। जो अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्वेश्चन करने हैं ना, क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन करने हैं उसमें आपके पास ये फार्मूला लगना है, L इज इक्वल्स टू आर थीटा। तो L इज इक्वल्स टू आर थीटा किस तरह से प्रूव होता है पहले वो देख लें। ये भी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अक्सर आ जाता है कि डिराइव L इज इक्वल्स टू आर थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास एक सर्कल ड्रॉ हुआ है। ठीक है, अगर आप इसका सेंटर पॉइंट लें O, ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट मैंने O ले लिया और इसका ये आपके पास क्या आ गई, रेडियस आ गया। क्या आ गया, रेडियस आ गया। और यहाँ पर मैंने एक और रेडियस लिया। अब ये जो 2 पॉइंट्स जिन पर सर्कल को कट किया है मैंने उनको नेम दे दिया। यहाँ पर ये ए पॉइंट है और यहाँ पर ये बी पॉइंट है। ए से जो बी तक आर्क बनी है, खम सा जो बना है, ठीक है, या कोस जो बनी हुई है, उसको मैंने एल का नेम दे दिया। ठीक है, अब फर्दर अगर मैं इसको पीछे प्रोसीड करूँ ऐसे, अच्छा, ये जो सेंट्रल एंगल आपके पास बना है ना, इसको उसने कह दिया थीटा। ये जो सेंट्रल एंगल बना है ये आपके पास थीटा, मतलब इस वाले रेडियस और ये जो 2 रेडियस के दरमियान में आपका एंगल बना है ना, वो थीटा है। अब यहाँ पर इस बैकवर्ड हमने प्रोसीड किया तो ये लाइन ने जिस सर्कल को जिस पॉइंट पे कट किया है उसको हमने सी का नाम दे दिया। अच्छा, रेडियस क्योंकि सर्कल का हर तरफ से बराबर होता है, मतलब अगर ये आर है, ये आर है, तो ये भी आर होगा। ठीक है, और अगर आप लेक्चर के स्टार्ट को थोड़ा सा रिकॉल करें तो आपको कहा गया था कि जो आपके पास रेडियन होता है ना, रेडियन में बेसिकली आप क्या करते हो, आप रेडियस और आर की लेंथ को इक्वल लेते हो। रेडियस और आर की लेंथ को क्या लेते हो, इक्वल। अगर मैं यहाँ पर एंगल मेंशन करूँ, इस आर को, ये आपको समझ आ गई है, ठीक है, अब इसको रिमूव कर देते हैं। अगर ये मैंने ब्लू कलर में जो एंगल लिखा है इसको अगर मैं 1 रेडियन कहूँ, क्या कहूँ, 1 रेडियन कहूँ, तो ये आपके पास आर था। इस आर और इस आर को अगर हम इस आर्क लेंथ से लिंक करें इस रेडियन के थ्रू, तो जितना ये रेडियस है उतनी ही आर्क लेंथ होगी। ये हमें रेडियन की डेफिनेशन बताती है। तो ये हमने फिगर को कंप्लीट कर लिया। और अब यहाँ पर मैं अगर आपको इसको मेंशन करूँ, बेसिकली ये जो है ये आपके पास आर्क लेंथ है, दिस इज एन आर्क लेंथ। ये आपके पास रेडियस ऑफ सर्कल है, रेडियस ऑफ सर्कल, और थीटा आपके पास क्या है, सेंट्रल एंगल है। सेंटर पे बन रहा है ना, सेंट्रल एंगल। इसको हमने प्रूव करना है, तो प्रूव करने की तरफ जाने के लिए ना आपको एक रिजल्ट यूज करना पड़ेगा जो कि एलिमेंट्री ज्योमेट्री का रिजल्ट है। उस रिजल्ट में वो क्या कहता है, वो आपको ये कहता है कि जो आपके पास सेंट्रल एंगल बनाती हैं आर्क्स, वो जितनी भी उसकी मेजरमेंट होगी वो प्रोपोर्शनल होगी जो आर्क की लेंथ होगी। दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि ये आपके पास एक आर्क है, ठीक है, ये आर्क सेंट्रल एंगल बना रही है थीटा। ठीक है, जितना एंगल थीटा सेंट्रल एंगल बन रहा है वो प्रोपोर्शनल होगा उस आर्क की लेंथ के, मतलब थीटा प्रोपोर्शनल किसके होगा, एल के। इस तरह 1 रेडियन प्रोपोर्शनल किसके होगा, आर के। ये एलिमेंट्री ज्योमेट्री का हम लोग रिजल्ट यूज कर रहे हैं इसको प्रूव करने के लिए। तो उसको अगर हम लोग इस रिजल्ट को अप्लाई करें तो हमारे पास क्या होगा, मेजर एंगल ए ओ बी, मैंने ये वाला एंगल लिया है ए ओ बी। हमेशा स्टूडेंट्स याद रखना है जिधर एंगल बन रहा होता है वो मिड में लिखा जाता है। ठीक है, और फिर दूसरा एंगल मेरे पास क्या बन रहा है, मेजर एंगल, दूसरा एंगल देखें ए ओ सी, दूसरा एंगल बन रहा है ए ओ सी। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको रिजल्ट जो इस्तेमाल करवाया है, सेंट्रल एंगल प्रोपोर्शनल होगा आर्क लेंथ के, तो मेजर ए बी, और ये आपने ऊपर मेंशन कर दिया, इसका मतलब होता है कि आर्क लेंथ है। ठीक है, आर्क की जितनी लंबाई है उसको आर्क लेंथ कहते हैं। ठीक है, और नीचे इसकी आर्क क्या, मैंने ऊपर वाले के लिए ए बी आर्क थी, नीचे वाले के लिए क्या आर्क है, ए सी है, ए सी, और ये आर्क का एक्सप्रेशन आपने दे दिया। अब आप इनकी वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लें। एंगल ए ओ बी आपके पास कितना है, थीटा है। एंगल ए ओ सी आपके पास कितना है, 1 रेडियन है। ठीक है, ए बी की लेंथ आपके पास कितनी है, एल है, और ए सी की लेंथ आपके पास कितनी है, आर।
तो यहाँ पर आपके पास बचा थीटा इज इक्वल्स टू एल ओवर आर। ठीक है, यहाँ से फर्दर आप यहाँ ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास जो रिजल्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। तो ये चीज़ आपने प्रूव करनी थी। इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है कि थीटा आपको हमेशा आप इस्तेमाल करेंगे इस फार्मूले में अगर वो रेडियन में हुआ। थीटा आप तब इस्तेमाल करेंगे अगर वो रेडियन में हुआ। क्यों? क्योंकि अब मैंने इस वन को ख़त्म कर दिया है, तो फिर ये रेडियन कहाँ गया? ये वन ऐसे ख़त्म नहीं हो गया, मैंने थीटा को पहले रेडियन में एक्सप्रेस किया, वो रेडियन और ये रेडियन कैंसिल हुआ है। अगर आप यहाँ पर डिग्री अप्लाई करते हैं तो फिर ये वन रेडियन मेंटेन रहता है। इसका मतलब है ये वन मैंने यहाँ से ख़त्म किया, वन तो ऑटोमेटिकली डिवीजन में हो तो वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये रेडियन कैसे ख़त्म हुआ? ये रेडियन तब ख़त्म हुआ जब मैंने थीटा को रेडियन में एक्सप्रेस किया। ऊपर भी रेडियन आया और ये पहले से रेडियन था, दोनों कैंसिल हुए तब खत्म। तो यहाँ से हम लोगों ने कंक्लूड किया है कि थीटा आप हमेशा रेडियन में इस्तेमाल किया करेंगे इस फार्मूले में। और फर्दर मोर ये जो एल और आर है इसकी जो यूनिट्स होंगी वो सेम लेंगे। यूनिट सेम होने का मतलब अगर एल आपने मीटर में लिया है तो आर भी आपने मीटर में लेना है। एल अगर आप सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो आर भी आपने सेंटीमीटर में लेना है। तो अब स्टूडेंट चलते हैं इसके न्यूमेरिकल सोल्यूशंस की तरफ कि न्यूमेरिकली हम लोग किस तरह से अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में आपको करवाने लगी हूँ। ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, मतलब स्टेटमेंटल क्वेश्चन जिनको कहते हैं। तो इनमें से डाटा निकालना अगर आपको आ जाता है तो फिर मैं क्वेश्चन नंबर 5 और 4 भी आपको करवा दूंगी, वो इजीली आप एग्जीक्यूट कर लेंगे अगर ये स्टेटमेंट से आपको डाटा निकालना आ जाता तो। ठीक है, वो पहले क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में आपको अच्छा ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंटल क्वेश्चन जो है ना इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट है शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ of arc intercepted on a circle of radius 14 सेंटीमीटर। मीन्स रेडियस आपको दिया हुआ है कितना? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ, एंगल आपके पास कितना है? 45 डिग्री। वो कहता है व्हाट इज लेंथ, लेंथ क्या है? मतलब एल आपने फाइंड आउट करना है। तो पहली चीज जो पहली मिस्टेक स्टूडेंट करता है वो भाग के लिख लेता है एल इज इक्वल टू आर थीटा, वैल्यूज पुट कर देता है और फिर परेशान हो जाता है कि जी मां नंबर कट गए हैं। नंबर क्यों कटे हैं? तो मैंने पहले आपको बताया है कि ये वाला फार्मूला तब यूज हो सकता है जब थीटा आपका रेडियन में हो, जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में सिखाया गया है। थीटा अगर रेडियन में नहीं है तो इस फार्मूले को आप यूज नहीं कर सकते। तो पहले हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। 45 डिग्री को आपने यहाँ से रिमूव किया, मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो गया और यहाँ पर आपने क्या कर दिया? पाई बाय 180। ठीक है, और साथ में रेडियन। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा? कटिंग करने के बाद आप क्या लेकर आए इसका आंसर? 45 का पाई बाय 4। ठीक है, पाई बाय 4 रेडियन। और इसको फर्दर अगर आप पाई कैलकुलेटर में प्रेस करें, अच्छा इसको अब आपने क्या करना है? इसको आपने कैलकुलेटर में प्रेस करना है। तो ये आपके पास शिफ्ट है और यहाँ पर एक्सपोनेंट का सिंबल है, इसको शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो आपके पास पाई आ जाएगा। और डिवाइड कर दें 4 के साथ। ठीक है, इक्वलिटी प्रेस करें तो आपका फ्रैक्शन में आंसर आएगा। ये सेटिंग होती है, आपने चेंज भी कर लेनी है। कास्टियो के जो भी कैलकुलेटर्स होते हैं उसमें फ्रैक्शन में आंसर देता है। शिफ्ट प्रेस करके इसको आंसर इसका लिख लें, वो आपके पास क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू 0.785। ठीक है, और आपने इसको राउंड ऑफ कर दिया। ये 9 है तो ये 3 को क्या कर देगा? 4। राउंड ऑफ तो इसने बड़े लेवल पे सबको ही आता होगा, अगर नहीं आता तो फिर 5 से अगर बड़ा नंबर हो तो वो पीछे एक नंबर ऐड करके अगले वाले सारे नंबर्स को ख़त्म कर देता है। मतलब ये 3 क्या बन जाएगा? 4 और 9 वहाँ से ऑनवर्ड 9 8 1 6 3 4 वो सारे वहाँ से वैनिश हो जाएंगे। मतलब थीटा की वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेटर से ये निकाली है 0.7854 यहाँ पर रेडियन। अब आप इस काबिल हो चुके हैं कि इसको आप सोल्यूशन मतलब इस डाटा को आप फार्मूला में पुट कर दें। एल आपने फाइंड आउट करना है, एल एज इट इज लिख दिया। आर आपके पास क्या है? 14 और थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है? 0.7854। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर आएगा 10.99। अगर आप इतना सोल्यूशन सॉल्व करके आ जाते हैं और सेटिस्फाइड हैं तो ये सॉरी टू से ये कंप्लीट फुल फ्लैज क्वेश्चन नहीं है। क्यों? क्योंकि एल की तो आपने यूनिट मिस कर दी। और मैंने स्टार्ट ऑफ लेक्चर में जब मैंने एल इज इक्वल टू आर थीटा प्रूव किया तो मैंने आपको बताया एल और आर की यूनिट सेम होती है।
आर की यूनिट आपके पास यहाँ पर सेंटीमीटर है, इसका मतलब है एल की यूनिट भी आपके पास यहाँ पर क्या होगी, सेंटीमीटर। अब आप 2 नंबर पूरे सिक्योर कर सकते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि 2 नंबर में से 1 नंबर भी नहीं कटेगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 पर जाएं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हियर यू हैव टू फाइंड आउट द रेडियस, मींस आर आपने फाइंड आउट करना है। इन विच द आर्म्स ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन। सेंट्रल एंगल मीन थीटा आपको कितना दिया हुआ है, 1 रेडियन, ठीक है। कट ऑफ एन एरिया ऑफ लेंथ, लेंथ कितनी दी हुई है आपको, 35 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर देखें तो हमने फार्मूला यूज करना है L इज इक्वल टू आर थीटा। तो पहली कंडीशन इस फार्मूले को यूज करने की ये होती है कि थीटा को रेडियन में होना चाहिए, तो वो तो पहले से रेडियन में। इसका मतलब है हम जो गिवन डाटा है इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। L की जगह लगाया आपने 35, आर आपने फाइंड आउट करना है, वो एज इट इज रहेगा। थीटा की जगह आपने 1 लगाया, इसका मतलब है आर आपके पास क्या आ गया, 35। अब आर और एल की यूनिट सेम होती है, तो 35 अगर ये आया है, एल आपके पास सेंटीमीटर में था, लिहाजा आर भी आपके पास किस में आ गया, सेंटीमीटर में आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 आपके लिए कर दिया गया है, क्योंकि आपको 2 स्टेटमेंटल क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। तो अब इसमें सिर्फ वो आपको कहता है कि आपने थीटा फाइंड आउट करना है, एल आपको दिया हुआ, आर दिया हुआ, तो सिंपली आपने फार्मूला लगा के सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि लास्ट में जब भी थीटा फाइंड आउट करें तो आपने रेडियन लिखना है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया तो उसका 1.6 रेडियन आ गया। तो ये सिंपल है, बस एल इज इक्वल टू आर थीटा आपने फार्मूला लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो आपको कह रहा है एल फाइंड आउट करें, मतलब थीटा और आर दिया गया है। जब अब कभी भी आपको थीटा दिया होगा तो पहली आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए, ये देखें कि दिया गया जो थीटा है वो वाकई रेडियन में है या नहीं। अगर रेडियन में नहीं है तो उसको पहले कन्वर्ट कर लें तो फार्मूला अप्लाई होगा। अभी यहाँ पर अगर आप देखें थीटा दिया हुआ उसमें रेडियन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पहले से कन्वर्ट किया गया है, इसको दोबारा कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट फार्मूला लगा लिया। लास्ट में आपने याद रखना है कि जो आर गिवन है उसके साथ सेंटीमीटर था, तो एल के साथ भी वही यूनिट आपने लगानी है। इनकेस अगर आप सेंटीमीटर की यूनिट नहीं लगाते तो आपका हाफ मार्क कट जाता है, ठीक है। अब इसका पार्ट नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, इस पर लगा दिया गया है, थीटा और आर दिया गया, आपने उसी तरीके से एल फाइंड आउट करना है। अगर आप देखें यहाँ पर थीटा आपको रेडियन में नहीं दिया गया, तो पहले आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करें, और ये पहला एज अ होल डिग्री में भी नहीं है, तो सबसे पहले इसको एज अ होल डिग्री में कन्वर्ट करें। वो आपको बता दिया गया कि एक प्राइम को हटाने के लिए आप 60 से डिवाइड करते हैं, तो इसको आपने एज अ होल किस में कन्वर्ट कर लिया, रेडियन में। उसके बाद आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया 20.5, और यूनिट इसकी वो आएगी जो आर के साथ है, वो आपने अप्लाई कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में वो आपको कह देता है कि एल और थीटा आपके पास ये है, आपने आर को फाइंड आउट करना है, फार्मूला वही लगेगा। अब देखें आर थीटा दिया हुआ है, थीटा रेडियन में है, तो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस फार्मूले को डायरेक्टली। यहाँ पर थीटा रेडियन में नहीं था तो हमने डायरेक्ट इसको इस्तेमाल नहीं किया, बाद में किया, पहले कन्वर्जेंस की है। वैल्यूज़ को पुट किया, आर की वैल्यू आ गई 10, आर की वैल्यू आर की यूनिट वही होनी चाहिए जो एल की यूनिट होती है, तो एल के साथ सेंटीमीटर लगा हुआ, तो आर के साथ हम लोगों ने सेंटीमीटर को हाईलाइट कर दिया। सिमिलरली लास्ट पार्ट देखिए, इसमें थीटा आपको डिग्री में दिया गया है, पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लें, देन यू हैव टू अप्लाई द फार्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा, सो यू गेट द आंसर आर इज इक्वल टू 71.30, और सेंटीमीटर आपने एल की निस्बत से इसकी यूनिट आर की लगा दी। तो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस किया है। तो इसमें से अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवाऊँ तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में से क्वेश्चन शॉर्ट आता है लाजमन। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में ये ज़्यादातर डिस्कस होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में मतलब 1 या 2 मार्क का आपके पास एमसीक्यू वहाँ से पहले 2 पार्ट्स में से बन जाता है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका आ जाता है जिसमें आप थीटा को कन्वर्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका लॉन्ग के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आपको पता है ये एक ही पैटर्न पर जा रहे हैं, ये शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दे आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद आपने 7 और 8 मैंने क्वेश्चन करवाया है सो फॉर अभी तक, ये सारी एक्सरसाइज जो है शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। हाँ, कुछ पेपर्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें स्टेटमेंटल क्वेश्चंस जो होंगे, जिनमें स्टेटमेंट दी होगी, वो आपको लॉन्ग में नज़र आएंगे। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोगों ने यही करना था। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें इंटर लेवल के लिए भी, और जिस तरह हम 9th क्लास के लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं तो उसकी भी बाकायदा क्लासेस लिया करें। और उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।